हाय बच्चों। तो बच्चों पिछले क्लास में हमने डबल एंगल फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लिया था। और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ एक कॉन्सेप्ट रह गया था जो कि हमारे फिजिक्स के लिए यूजफुल होगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो जब एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू कैसे निकालोगे, वो सीखना रह गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में उसको कवर करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आपका है वो खत्म हो जाएगा यहीं पे। और उसके बाद फर्दर हम या तो डिफरेंशिएशन या फिर वेक्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक एंगल है, कोई भी एंगल ले लेते हैं, थीटा मान लो 120 ले लेते हैं। ठीक है, या लेट्स से दिस इज अल्फा, और एक दूसरा एंगल बीटा ले लेते हैं, लेट्स से 150 या 150 क्यों, इसको ले लेते हैं 240 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों एंगल को आप देखोगे तो दोनों ही 90 डिग्री से बड़ा है, इवन एक तो 180 से भी बड़ा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, पहले एक बात मैं आपको इसमें बता दूं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना पड़ेगा, मतलब कि सुनना पड़ेगा। और नेक्स्ट 10 to 15 मिनट आपको पूरा यहां पे ध्यान लगा के सुनना है। और आप देखोगे कि जैसे ही ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा सारा चीज एक साथ कनेक्ट होकर के आपको अपना आप एक साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझते चलना। तो अल्फा हमने 120 लिया और बीटा हमने 240 ले लिया, दो अलग अलग एंगल लिया है जस्ट एग्जाम्पल के लिए। जब भी आपको इस तरीके का एंगल दिया जाए तो सबसे पहला काम तो आपका यह बनता है कि आप इन एंगल्स को आप या तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 प्लस माइनस सम एंगल थीटा में लिख दो। एक फॉर्मेट तो ये है, पहला फॉर्मेट मैंने क्या बोला कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180, और इसमें इंटीग्रल जब कह रहा हूं तो ऑब्वियसली इसमें पॉजिटिव इंटीजर आप कंसीडर करोगे। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में इसको लिख दो, या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस कोई और एंगल ले लो, थीटा ही या कुछ और एंगल यहां लिख देते। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में, यानी कि इन एंगल्स को आप इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में लिख दो, यानी कि दो फॉर्मेट पॉसिबल है। कैसे, देखो देखो यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 91 इंटू 90 प्लस 30, या इसी को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 180 माइनस 60। ये दोनों ही फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यही बात कर रहे थे कि जब भी आपको एंगल 90 से बड़ा दिया जाए तो आप उस एंगल को या तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90, देखो 1 ऑड है, वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के प्लस माइनस जो भी यहां पे एक्यूट एंगल बचेगा वो, या फिर दूसरा फॉर्मेट होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 प्लस माइनस जो बचा हुआ एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि जो भी एंगल आपको दे रखा है उस एंगल को आप इस फॉर्मेट में आप पहले कन्वर्ट करें। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द गिवन एंगल इनटू आइदर दिस फॉर्मेट और दिस फॉर्मेट। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आप चूज कर लो, पहला काम तो ये है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, उसको एक बार सेपरेटली समझेंगे और उसको सेपरेटली समझने के बाद फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और कनेक्ट बेसिकली 3 स्टेप है इसमें। सबसे पहला तो आप एक फॉर्मेट डिसाइड कर लो, दूसरा क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग उसमें साइन पुट करना, एंड तीसरा जैसे ये क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग साइन पुट करेंगे तो फिर जिस भी फॉर्मेट में आपने इसको कन्वर्ट किया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको फाइनली वैल्यू तक पहुंचाना। ठीक है, तो 3 ही स्टेप होते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक बार मैं हेडिंग डाल देता हूं, सिंपल सा हेडिंग है ये, ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
for the angle greater than 90 degree, greater than 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि जब आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तब आप अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे वो यहां पे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कि जो भी एंगल आपको दे रखा है थीटा, लेट से एक एंगल दे रखा है थीटा, उसको आप क्या करोगे, उसको आप किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जो थीटा दे रखा है उसको आप या तो स्टेप नंबर 1, जो थीटा आपको दे रखा है बेटा, उसको या तो आप ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस अल्फा, ध्यान रहे कि जो आप यहां पे अल्फा ले रहे हो ये अल्फा एक्यूट होना चाहिए। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस अल्फा, पहला फॉर्मेट हो गया। ये हो गया आपका फॉर्मेट 1। दूसरा मतलब इस थीटा को या तो आप दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो, वो क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 प्लस माइनस अल्फा, या बीटा कर दो। हाँ, दोनों जगह अल्फा तो नहीं लिख सकते तो इसको आप बीटा बोल दो, जो रिमेनिंग एक्यूट एंगल बच जाता है यहां पे उसको हमने यहां पे बीटा बोल दिया। ठीक है, लेट्स से दिस इज फॉर्मेट नंबर 2। आप इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर लो। ठीक है, और दोनों ही फॉर्मेट से हम अभी फाइनली आंसर निकालना सीखेंगे ताकि आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उसको यूज करके इसके वैल्यूज को निकाल सको। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट नंबर 1। अब सॉरी स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में एक्चुअली हम क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग हम साइन डिसाइड करेंगे। ठीक है, यूज क्वाड्रेंट रूल टू असाइन द साइन, टू फिक्स द साइन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट रूल क्या है इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला तो स्टेप 2 को अप्लाई करें, उससे पहले हमें ये क्वाड्रेंट रूल यहां पे समझना है। तो पहले क्वाड्रेंट रूल को समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 को थोड़ी देर के लिए यहां पे होल्ड करते हैं। मतलब ये है, जैसे समझो यहां पे एक एग्जांपल देकर के पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि आपके पास cos 120 एक ऐसा कुछ इसका वैल्यू निकालना है। अब cos 120 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमें बताएगा क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, कि जो cos 120 है ये क्या ये पॉजिटिव होगा या क्या ये नेगेटिव होगा ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा क्वाड्रेंट रूल। ठीक है, और फिर इसका वैल्यू कितना होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। वो जो आपने चार्ट देखा था 0 से 90 वाला टेबल का, उससे हम इसके वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको देख लिया जाए। तो क्वाड्रेंट रूल क्या है जी, पहले इसको समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एक प्लेन है, उस प्लेन को आप 4 इक्वल हिस्से में बांट दो। अब ये 4 इक्वल हिस्से में बांटा, एक्चुअली में बताओ कि ओरिजिन पे अगर इस पूरे प्लेन को कवर कर रहा हूं तो टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल बनेगा यहां पे ये टोटल कितना बनेगा, 360 बनेगा। अब 360 बनेगा, ध्यान से समझना। तो हमने 4 क्वाड्रेंट यहां पे बनाए हैं इक्वल इक्वल एंगल के। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और जो 0 है वही वापस 360 भी हो जाएगा। अब आपको यहां पे कन्वेंशन दिमाग में बिठाना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम जनरली एंगल को मेजर करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है।
ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि जो एंगल होता है यह एंगल इज measured from positive x axis। ठीक है, मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, एंटी क्लॉकवाइज को मैं ACW लिख देता हूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो एक जनरल कन्वेंशन है जो आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने एक कन्वेंशन लिख दिया यहां पे जो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब हम वापस आते हैं इस क्वाड्रेंट रूल में। क्वाड्रेंट रूल में अब यहां पे आपको चीजें लर्न कर लेना है फिलहाल के लिए, क्योंकि बाकी चीजें जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही कहूंगा कि आप इसको लर्न कर लीजिए क्वाड्रेंट रूल में जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको। ठीक है, कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे मान लो 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, या 30 डिग्री है, या 45 डिग्री है, ये सब एंगल को आप देखोगे तो ये सब कहां है, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान करो उस चार्ट को, जो चार्ट आपने 2 क्लास पहले पढ़ा था। उस चार्ट में आपने देखा था कि 0 से 90 तक के कोरिस्पॉन्डिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैं TR लिख दे रहा हूं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। मतलब थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक के लिए सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव कोई भी नहीं होगा। बट जब एंगल हमारा 90 से 180 के बीच में आता है तो यहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग अपने आप नेगेटिव है ना। मैं यहां पे भी लिख देता हूं ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कोसाइन पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन एंड कॉट, ओनली टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। और जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूं तो यहां पे ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको आपने मे बी 9th या 10th में समझा भी होगा जब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया होगा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते टाइम वहां पे। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहां पे देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो x नेगेटिव हो जा रहा है, इसका मतलब जैसे अगर समझो, मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा लेता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। जैसे मान लो एक एंगल मैं यहां पे लेता हूं इधर, तो ये एंगल चला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पे अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला लगाओगे तो देखो ये तो बेस है, नेगेटिव आ जाता ना, ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये जिसमें भी आएगा उसको नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट जिसमें भी आएगा उसको नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा। तो इसमें हम अभी नहीं जा रहे, आप फिलहाल उसको लर्न कर लीजिए जो मैंने आपको बताया यहां पे क्वाड्रेंट रूल में। तो पहला बात तो ये है कि ये क्वाड्रेंट रूल आपको याद होना चाहिए। इसको याद करने का बहुत ही सुंदर सुंदर निमोनिक्स है, एक मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, यहां पे हाईलाइट कर देता हूं मैं कुछ, जैसे यहां पे ए को आप हाईलाइट कर दो, आप यहां पे ए को हाईलाइट कर दो, यहां पे आप एस को हाईलाइट कर दो, यहां पे आप टी को हाईलाइट कर दो,
यहां पे आप सी को हाईलाइट कर दो। अब आप ध्यान से समझो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑल सुगर एंड टी इन ए कप। जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे याद कर सकता है। ऑल सुगर एंड टी इन ए कप, मतलब ऑल का मतलब पहले क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन एंड कॉस पॉजिटिव, तीसरे में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एंड चौथे में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, सॉरी इस क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग हम साइन डिसाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल समझो कि मान लो हमसे साइन 120 पूछा जाए। क्या पूछा जाए? हमसे पूछा जाए कि बताओ साइन 120 का वैल्यू बताना है। तो मैं भी वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे साइन पूछ रहा हूं। तो एक बात देखो, ये जो 120 है, ये आप मुझे बताओ 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 120 आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहां आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। लेकिन मान लो आपसे साइन की जगह कॉस पूछ जाए, कॉस 120 पूछा जाए। क्या पूछा जाए? कॉस 120। तो जब कॉस 120 पूछा जाएगा, जब आपसे कॉस 120 पूछा जाएगा, तो फिर से देखो ये 120 किस में आ रहा है? 120 आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। इसका मतलब कॉस नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो यहां से हमने साइन डिसाइड कर लेना है, राइट? जो क्वाड्रेंट रूल है दैट विल गिव यू द साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोरिस्पॉन्डिंग टू एंगल ग्रेटर देन 90, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में वापस हम पहले को लेके आएंगे। स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में दो हिस्से होंगे, क्योंकि आपने दो फॉर्मेट चूज किया था, ठीक है ना? तो स्टेप नंबर 3 में लेट्स से हम पहले फॉर्मेट केस 1, दो केस बना लेते हैं। केस 1 मतलब फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 1। फॉर्मेट 1 में क्या था जी? फॉर्मेट 1 में आपने जो थीटा एंगल था उसको आपने क्या लिखा था? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि आपको, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंप्लीमेंट्री फंक्शन कौन सा है। जैसे साइन का कॉस, साइन का कॉस और कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, मैं इसको किनारे में एक डब्बे में बंद कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका साइन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस हो जाएगा, और अगर आपका फंक्शन टैन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉट हो जाएगा, और अगर सेक है तो उसका कॉसेक, और ये वाइस एंड वर्सा चलता है। ठीक है, अब मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से समझो कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा, यानी कि आप क्या लिखोगे? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस अल्फा। तो अब ध्यान से सुनना, सबसे पहला चीज कि आप यहां पे प्लस और माइनस इन दोनों में से कोई एक डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। अभी अभी आपने पढ़ा था ये क्वाड्रेंट रूल,
इस क्वाड्रेंट रूल का यूज करते हुए आप यहां से ये डिसाइड करोगे कि इसमें प्लस या माइनस होगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल। एंड अगर आपने ये फॉर्मेट यूज किया है तो ये टीएफ का सीटीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है? सीटीएफ। एंड जो यहां पे एक्यूट एंगल बचा था अल्फा, वो आप लिख देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा टीएफ थीटा, अब मैं भी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो और आसानी से समझ में आ जाएगा और एक साथ आपको पूरे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसको डब्बे में एक बार बंद कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझना ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए। दो एग्जांपल बता देता हूं, साइन और कॉस दोनों का। मान लो कि मुझे यहां पे कॉस 120 ही निकालना होता है, यही लिया था, चलो 150 ले लेते हैं। कॉस 150 निकालना होता तो क्या कॉस 150 को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 60? बोलो हाँ या नहीं? कॉस ऑफ 1 इंटू 90 प्लस 60। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो है कि भैया ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो एंगल है ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन सा आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव। कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो सबसे पहला काम तो यह है जी कि आप इस नेगेटिव को यहां पे पुट कर दो। और चूंकि आपने ये वाला फॉर्मेट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस अल्फा यूज किया है तो कॉस का सीटीएफ साइन हो जाएगा। कॉस का सीटीएफ क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो यहां पे आप साइन लगा दो एंड क्या बोला था फिर? रिमेनिंग 60 डिग्री। तो क्या मिल गया? यहां पे मिल गया -√3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस 150। सिंपल सी बात है। इस तरीके से हम जो भी एंगल ग्रेटर देन 90 होगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, tan का ले लेता हूं। इसको एग्जांपल नंबर 1 बोल दिया। एग्जांपल नंबर 2 tan 120 ले लेते हैं जी। क्या मैं tan 120 को tan 1 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकता हूं? लिख दिया। अब अगेन देखो ध्यान से कि ये जो एंगल 120 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है नेगेटिव होता है क्योंकि सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग सारे के सारे क्या होते हैं? सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। तो tan यहां पे क्या हो जाएगा? tan यहां पे नेगेटिव, tan 120 नेगेटिव। अब चूंकि हमने ये वाला फॉर्मेट यूज किया है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस अल्फा, तो tan का जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन है कॉट हो जाएगा कॉट 30, यानी कि माइनस कॉट 30। इसका मतलब -√3। सो tan 120 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ √3 हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन का ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 साइन 150 ले लेते हैं। क्या साइन 150 को मैं लिख सकता हूं साइन 1 इंटू 90? अच्छा, आपके मन में आएगा कि सर आप बार बार 180 से छोटा ही क्यों ले रहे हो? मैं इसको बड़ा ले लेता हूं। लो, मैं इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं 180 प्लस 40 कर 45 कर देता हूं, यानी कि 225 ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं? इसको लिख रहा हूं साइन 3 इंटू 90 माइनस
45 लिख सकता हूं। देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 -45 है ना। अब अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 -45 आ गया तो सबसे पहला काम हमारा बनता है जी कि ये जो एंगल है इस एंगल का क्वाड्रेंट डिसाइड करो। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। 0, 90, 180 एंड 180 के बियॉन्ड यहां पे आ गया, ये आ गया 225। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। तो साइन है तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, तो लगा दो जी नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। और चूंकि हमने ये वाला फॉर्मेट यूज किया है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस अल्फा, तो साइन का कॉस ऑफ 45 विथ माइनस साइन यानी कि -1/√2। दिस इज द आंसर। तो ये था आपके फॉर्मेट 1 का हिसाब किताब, ठीक है ना, कि फॉर्मेट 1 का इस्तेमाल करके आप किस तरीके से इन एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग आप वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। अब फॉर्मेट 2 जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करा था कि आप दोनों में से कोई एक फॉर्मेट यूज कर लो, ये वाला फॉर्मेट, इस वाले फॉर्मेट को हमने देख लिया। अब हम दूसरे फॉर्मेट की बात करते हैं जिसको हम स्टेप 3 में केस नंबर 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केस नंबर 2। केस नंबर 2। इसमें थीटा हमने क्या बोल दिया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 प्लस माइनस बीटा। देखो प्रोसेस इसमें भी सेम है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं बचा है। अगर पहला हमने केस देख लिया तो इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है इसमें कि अगर पहले फॉर्मेट में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा था उसका कंप्लीमेंट्री आप यूज करते थे, यहां पे जो दे रखा है एज इट इज वही साइन, जैसे हमने क्वाड्रेंट रूल का यानी कि स्टेप नंबर 2 का यूज करके निकाला था, यहां पे भी वैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी कि इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा ऐसे दे रखा है तो आप लिख दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ n into 180 प्लस माइनस बीटा एंड अकॉर्डिंगली आप पहले तो साइन डिसाइड करो। साइन डिसाइड कैसे करते हो? बाय यूजिंग क्वाड्रेंट रूल। एंड देन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा किसका? बीटा का। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज corresponding to the angle greater than 90 डिग्री, ठीक है। इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2-3 एग्जाम्पल इसमें भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आप ये बताओ, एक बार चेक भी कर लेते हैं जो जो वैल्यूज हमने अभी निकाला था इसमें वही वाला वैल्यू दोबारा निकालेंगे दूसरे वाले फॉर्मेट से, तो वेरीफाई भी हो जाएगा कि क्या दोनों तरीके से आंसर सेम आना चाहिए। तरीका बदलने से आंसर थोड़ी बदल जाएगा, अगर सवाल वही है तो तरीका बदलने से आंसर तो वही आना चाहिए। तो पहला हमने cos 150 लिया था, tan 120 एंड देन sin 225, तो cos 150। क्या मैं cos 150 को cos ऑफ 180 माइनस 30 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब पहला बात, स्टेप 1 क्या कहता है जी कि आप ये जो एंगल दे रखा है अकॉर्डिंगली आप साइन डिसाइड करो। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो आप यहां पे नेगेटिव पुट कर दो। और चूंकि हमने दूसरा वाला फॉर्मेट यूज किया है तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो कॉस का एज इट इज कॉस रह जाएगा, cos 30 हो जाएगा ये। एंड दिस cos 30 विल बी विद माइनस साइन विल बी -√3/2। देखो यही तो आया था यहां पे भी -√3/2, और आना भी चाहिए यही, है ना, आना भी चाहिए यही। दूसरा है tan 120, इसको भी एक बार यही निकाल लेते हैं जी। tan 120, तो क्या मैं tan 120 को tan 180 -60 लिख सकता हूं? लिख दिया जी मैंने। अगेन स्टेप नंबर 1 कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है अकॉर्डिंगली आप साइन डिसाइड करो।
तो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो नेगेटिव होता है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। और चूंकि मैंने यहां पे सेकेंड वाला फॉर्मेट यूज किया है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 प्लस माइनस बीटा, तो tan का tan रह जाएगा और जो एंगल यहां पे बचा है आखिरी में बीटा 60 डिग्री, उसको लिख दिया। क्या बन जाएगा ये? -√3। क्या देखो यही वैल्यू आया था यहां पे, बिल्कुल यही वैल्यू आया था। उसी तरीके से अगर आप तीसरे वाले साइन की बात करो तो वो भी आ जाएगा। मैं थर्ड की बात करूं, वो क्या है? साइन 225। क्या मैं साइन 225 को साइन 180 प्लस 45 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? देखो ध्यान से, फिर से सबसे पहला काम क्या है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहां पे नेगेटिव लिख दिया। और चूंकि हमने सेकंड वाला फॉर्मेट यूज किया है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही रह जाएगा, वो नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन 45, सो -1/√2। देखो यही वैल्यू आ गया, तो वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से एक्चुअली हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं जिसके लिए एंगल ग्रेटर देन 90 है। एंगल कुछ भी दे रखा हो, अगर एंगल 360 से बड़ा हो तो सबसे पहला आप क्या करेंगे कि उस एंगल को 360 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा बेसिकली उसके लिए प्रोसेस करेंगे, है ना? क्योंकि जैसे 360 हुआ वापस आप 0 पे आ जाते हो, तो 360 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर एंगल, आप उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे और फिर जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू उस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बाकी कॉन्सेप्ट से अलग इसलिए रखा कि थोड़ा सा ये समझने वाला चीज था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है कई बार बच्चों को। और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि इसको आप शुरू से आखिरी तक यानी कि 10 से 15 मिनट अगर ध्यान से देखोगे तो आखिरी में एक साथ सब चीज कनेक्ट हो जाएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप रैंडमली अपने मन से कुछ भी एंगल लेकर के आप इसको वैल्यूज निकाल सकते हैं और निकाल करके फिर आप चेक कर सकते हैं। गूगल और एआई का जमाना है तो चेक तो आंसर तो कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आता है, कहीं समझने में दिक्कत आता है तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।